काम करते हैं। पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों कमियों की वजह से जिला सिरसा जिला ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जब मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जमीनें घटती जा रही हैं, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उनके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे। लुटेरों का राज है। सर, आपने एजुकेशन का जिक्र किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों कमियों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जहां डर नहीं होगा प्रशासन का, वहां पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सिरसा जिला, ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। कोई जमीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है। पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ का था? करनाल का था। वहां पे इस तरह की वारदात क्यों है? रोहतक अभी ताजा घटना ही है। नहीं, वहां पे इस तरह की वारदात ज्यादा क्यों है? इसका मतलब वहां सत्ता में बैठे लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तब इस किस्म की घटनाएं ज्यादा हो रही है।